आज मैं तुम्हें सच्ची कहानी सुनाती हूँ। कमलपुर नाम का एक गांव था जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक अमीर व्यक्ति था जिसका नाम चंपक सेठ था, जिसे सभी गांव वाले बहुत सम्मान करते थे। चंपक सेठ के दो बेटे थे, एक का नाम अमन और दूसरे का नाम रमन था। चंपक सेठ अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन चंपक सेठ का दोनों बेटा बड़ा ही शैतान था। दिन भर गांव वाले को बहुत ही परेशान करता रहता था। एक दिन की बात है, वो दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर चला गया। पास में ही भोला मछुआरा अपने नदी में मछलियों को दाना डाल रहा था। हे भगवान, आपने जो हमें दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस नदी से मछली पकड़कर बाजार में बेचता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर पाता हूँ। रमन के मन में एक ख्याल आया और उसने कहा, अरे भाई देखो तो इस नदी में कितना मछली है। अरे हाँ सच में, हम तो गांव के इस ओर पहली बार आए हैं। अरे भाई क्यों ना इस नदी से मछली पकड़ा जाए। हाँ हाँ सच में चलो। तभी मछुआरे ने कहा, अरे बच्चों, तुम इस नदी से मछली नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि ये नदी मेरे खेत में है। अगर तुम्हें मछली पकड़नी है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। अरे तुम जानते भी हो कि मेरे पापा कौन है? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम कोई भी हो, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। और दोनों बच्चे गुस्से से वापस लौट गए। रमन बोला, इस मछुआरा को तो सबक सिखाना ही होगा। हाँ भाई तुम ठीक ही कह रहे हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और रमन ने गुस्से से तालाब में जहर डाल दिया और जहर डालते मछुआरा ने देख लिया और बोला, अरे ये मत करो, तुम्हारे पापा से शिकायत करूँगा। तुमने मेरे तालाब का सारा मछली मार डाला। मछुआरा रमन के पिता चंपक सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, आपके बेटे ने तो मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया। अरे साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? मालिक, आपके बेटे ने नदी में जहर डाल दिया है, जिस कारण से नदी का सारा मछली मर गया है। अब आप ही बताइए, मैं अपने परिवार को कैसे चला पाऊंगा? अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और रमन और अमन खेलते हुए घर आया। तभी मछुआरे ने कहा, देखिए मालिक, आपका बेटा आ गया। देखिए मालिक, ये अभी भी हाथ नहीं धोया है। इसका हाथ देखिए, इसमें अभी भी जहर लगा होगा। सेठ ने जब रमन का हाथ देखा तो सच में जहर उसके हाथों में लगा हुआ था। तभी सेठ ने कहा, भोला मछुआरा, मैं अपने बच्चों की ओर से माफी मांगता हूँ और मैं तुम्हारा भरपाई करूँगा, और आज से मैं अपने बच्चों को अधिक छूट नहीं दूंगा। और तभी सेठ ने उस मछुआरे को धन दिया और अपने बच्चे को उसी दिन से अच्छी सीख देने लगा।